सुप्रभात छात्रों। पिछले दिनों कैमरे में बंद अपाहिज के 2 पद हो चुके थे। आज तीसरा पद शुरू करेंगे। पंक्तियां हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगी। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाने हैं। आप और हम दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। मैंने विशेष 2-3 लिख दिया है। मीडिया एवं दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। मुक्तक छंद में पंक्तियां हैं, अनुप्रास अलंकार है और पंक्तियों में व्यंग्यपूर्ण नाट्यता का गुण भी विद्यमान है। इन पंक्तियों में भी रघुवीर सहाय मीडिया की संवेदनहीनता का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं और उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि मीडिया वाले भिन्न भिन्न प्रकार से दूसरे के दुख को दर्शक के सामने उजागर करते हैं और दर्शक के सामने उजागर करने के पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि वे इस कार्यक्रम को व्यापार का माध्यम बना सकें। कवि कहते हैं फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर। पिछली पंक्तियों में हमने पढ़ा था कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। उससे भिन्न भिन्न प्रकार के उटपटांग, अटपटे, अर्थहीन प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछकर अपाहिज को मानसिक रूप से परेशान करना, उसकी विभिन्न कठिनाइयों को दर्शकों के सामने उजागर करके उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना ही उनका प्रमुख उद्देश्य होता है। उनके हृदय में किसी अपाहिज के प्रति दया, उदारता, संवेदनशीलता, आत्मीयता का भाव नहीं होता है। कवि कहते हैं दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं और मानसिक शोषण करने के लिए वे अपाहिज को फिर से पर्दे पर दिखलाएंगे। वे उसकी फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखलाएंगे। बहुत बड़ी तस्वीर, यानी उस अपाहिज की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखलाएंगे और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, और उसके होठों पर होने वाली बेचैनी, परेशानी और ना बोल पाने की तड़प को भी दिखलाएंगे। कहने का अर्थ, जब बड़ी तस्वीर पर अपाहिज को दिखाया जाता है तो स्वाभाविक है उसका आत्मबल, उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है और वह जो कुछ कहना चाहता भी है तो वह कह नहीं पाता और उसके होठों पर स्पष्ट उसकी बेचैनी और ना बोल पाने की तड़प दिखाई देती है। और मीडिया वाले ऐसा करके दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। एक और कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोए, उसे मीडिया वाले रुलाएं। साक्षात्कार लेने वाले, अपाहिज का साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को जब अपाहिज से तरह तरह के प्रश्न पूछने पर भी वह नहीं रोता है, तब साक्षात्कार देने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। वे दर्शकों को और अपाहिज दोनों को एक संग, यानी एक संग के साथ दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक अपाहिज रोएगा नहीं, जब तक अपाहिज की पीड़ा आंसुओं द्वारा प्रकट नहीं होगी, तब तक साक्षात्कार लेने वाले सफल नहीं होंगे। इसलिए मीडिया वाले कहते हैं, साक्षात्कार लेने वाले कहते हुए दर्शकों और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करेंगे और आप और वह दोनों साथ ही साथ वे कैमरा को
कैमरा वाले को निर्देश देते हैं कि अब वे कैमरा बंद कर दें, बस करो नहीं हुआ, क्योंकि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त नहीं कर पाया। अटपटे प्रश्नों से, अर्थहीन प्रश्नों से अपाहिज घबरा जाता है और वह अपने कष्ट को, अपनी पीड़ा को पूर्णतः स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता। और इसलिए साक्षात्कार लेने वाला कैमरामैन से कहता है कि अब कैमरा बंद कर दो, कोई बात नहीं, अपाहिज ने अपनी भावनाओं को पूर्णतः व्यक्त नहीं किया, कोई बात नहीं है, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, पर्दे पर समय बहुत महंगा है। और अपाहिज ने हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और इस तरह समय बीतता चला जा रहा है। इसलिए पर्दे पर समय के वक्त की कीमत को पहचानते हुए अब कैमरा बंद कर दो और अब मुस्कुराएंगे हम। और इस कार्यक्रम के समाप्त होते ही, इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद दूरदर्शन में कार्यरत यानी मीडिया वाले, कैमरामैन और अन्य कर्मचारी सभी लोग मुस्कुराते हैं। और आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शकगण सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे और इसमें बस थोड़ी सी कसर रह गई, किंतु इसमें थोड़ी सी कसर करते कमी, इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है कि आप लोगों को और अपाहिज को हम साथ रुलाने में असमर्थ रहे, यानी हमने अपाहिज और आपको रुला पाने में अपने आप को सक्षम नहीं पाया और यही थोड़ी बहुत कमी रह गई है। फिर भी कहते हैं इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सबों का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है, आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं इन पंक्तियों में मीडिया वालों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। वे अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए दूसरों की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। उन्हें किसी भी व्यक्ति की कष्ट या पीड़ा या दुख से कोई वास्ता नहीं होता और हमेशा उनका यही प्रयास रहता है कि वे एक अपाहिज या कष्ट से पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को इस तरह दूरदर्शन पर कैमरे के माध्यम से प्रदर्शित करें कि दर्शकों को उसकी पीड़ा देखकर उनके हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न हो जाए। और जैसे ही दर्शकों के हृदय में उस पीड़ित या अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा और दर्द को दिखाया जाता है, अपाहिज का हृदय भी द्रवित हो जाता और उसकी आंखें भर आती हैं। जब वह रोने लगता है तो दर्शकगण भी रोने लगते हैं। और एक कैमरामैन का, एक साक्षात्कार लेने वाले का, मीडिया वाले का यह एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि वे दर्शक और अपाहिज दोनों को रुलाएं, जिससे दर्शकगण भी द्रवित हो जाएं और उनके कार्यक्रम का व्यावसायिक उद्देश्य पूरा हो जाए। धन्यवाद।